अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एक छोटा सा मॉक टेस्ट करेंगे जिसमें मैंने 10 क्वेश्चंस रखे हैं फ्रॉम ईच टॉपिक। जो भी हमारे सिलेबस में टॉपिक्स है, हर टॉपिक में से मैंने एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर रखा है। तो आपको देखना है कि आपको कितने क्वेश्चंस इनमें से आते हैं। ठीक है, तो पहले आप इस क्वेश्चन को करेंगे, फिर बाद में मैं करूँगा। पहले तो हर क्वेश्चन पर आपको वीडियो को पॉज करना है और पहले खुद उसको ट्राई करना है, फिर बाद में उस क्वेश्चन को मैं करूँगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आज की इस टेस्ट में मैंने रखे हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को इस पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, पहले आप इसको पढ़िए, फिर इसको खुद ट्राई कीजिए। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि इफ ₹1000 बिकम्स 1210 इन 2 ईयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट इक्वल टू। बेसिकली यहाँ से हमें बताना है कि अगर एक सम हमारे पास है ₹1000, ये ₹1000 2 ईयर में 2 ईयर्स में कितना बन जाता है? ₹1210। ठीक है, इन 2 ईयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट पर। तो हमें ये बताना है कि इसमें रेट क्या होगी। ठीक है, इसमें रेट क्या होगी। देखो इस क्वेश्चन को ना एक बहुत सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए एक सिंपल सी फार्मूला आपको याद रखनी है, और वो फार्मूला ये होती है कि जो इसमें क्या होता है, जो अमाउंट होता है वो अमाउंट प्रिंसिपल मल्टीपल बाय 1 प्लस रेट, आर इज रेट होल पावर टी। टी का मतलब यहाँ पर टाइम होगा। तो ये फार्मूला आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, तो इसका यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, देखो सबसे पहले हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डिवाइड बाई पी इक्वल टू 1 प्लस आर पावर टी। ठीक है, तो ये मैंने पहले आपको समझाया है। ठीक है, जब आप इसको याद करोगे तो आप इतना नहीं लिखोगे, आप इस डायरेक्ट इसको फार्मूला के बगैर भी कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर देखो अमाउंट कितना है, अमाउंट यहाँ पर कितना है 1210। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है यहाँ पर 1000। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर बचेगा 1 प्लस आर, 1 प्लस आर। आर हमें फाइंड आउट करना है रेट, और पावर क्या है टी, टी का मतलब है टाइम। यहाँ पर टाइम कितना है 2 ईयर्स। अब यहाँ से एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर होगा देखो, इसको हम 121 डिवाइड बाई क्या है 100। तो ये जो स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर यहाँ पर रूट आएगा, हमारे पास आएगा 1 प्लस आर। अगर हम निकालेंगे यहाँ से तो ये क्या होगा, ये होगा रूट 121 डिवाइड बाई 100। देखो दोनों का रूट होगा, 121 11 का रूट होता है, डिवाइड बाई जो था 100 होता है, ये 10 का रूट होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.1। तो 1 प्लस आर हमारे पास क्या आ गया 1.1। तो आर हमारे पास 1.1 माइनस 1 आएगा, ये 1 यहाँ जाएगा, तो आर क्या होगा 0.1। ठीक है, तो आर होगा 0.1। अब अगर हम इसको किस में निकालेंगे, परसेंटेज में, तो परसेंटेज के लिए हम इसको मल्टीपल करेंगे 100। तो 100 से इसको मल्टीपल करने के बाद हमारे पास आएगा क्या, बताओ, ये होगा 10। ठीक है, तो परसेंटेज में आएगा दैट इज़ 10%। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है कि द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 1 प्लस एक्स होल पावर 4 इज। इसमें से हमें बताना है कि जो 1 प्लस 4 एक्सपेंशन है, इस एक्सपेंशन में जो एक्स स्क्वायर होगा, उस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा। ये किस में से है, ये है बायनॉमियल थ्योरम में से। ठीक है, तो बायनॉमियल, तो इस क्वेश्चन को कैसे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं हमें, यहाँ से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि आपको कोई भी एक्सपेंशन दी जाएगी और उसका आपको कोएफिशिएंट निकालना होगा। ठीक है, किसी भी टर्म का आपको कोएफिशिएंट बताया जाएगा। तो इसको हम कैसे करते हैं, इसके लिए आपको याद रखनी है जनरल टर्म। जो जनरल टर्म होती है किसकी, बायनॉमियल थ्योरम की, वो आपको याद रखनी है। तो वो बेसिकली क्या होती है, वो होती है टी के प्लस 1 इक्वल टू के सी ज़ीरो। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहली टर्म 1 है, तो हम 1 लिखेंगे, 1 पावर के माइनस, यहाँ पर आर होता है के सी आर, के माइनस आर होता है। ठीक है, मतलब के सी आर 1 पावर, यहाँ पर 1 है, जो भी टर्म होगी 1 पावर के माइनस आर, और यहाँ पर जो दूसरी टर्म होगी, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर आता है ये आर। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है जनरल टर्म। अब देखो इसी का यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, देखो हमें बताना है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा। तो यहाँ पर के का वैल्यू क्या है, के का वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 सी आर 1 पावर
के माइनस आर, के क्या है 4, दैट इज़ 4 माइनस आर, एक्स की पावर आर, एक्स की पावर आर होगी। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का। तो इसका मतलब आर यहाँ पर हम 2 रखेंगे, हमें आर यहाँ पर जब हम 2 रखेंगे तो हमें हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम आर को यहाँ पर क्या रखेंगे, पुट करेंगे यहाँ पर 2, तो हमारे पास आएगा 4c2 1 पावर 4 माइनस आर, आर क्या है 2, 4 माइनस 2 होता है 2, यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह या यहाँ पर आर की जगह हम 2 पुट करेंगे, 1 स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ पर बचेगा 4c2 एक्स स्क्वायर। यही होता है कोएफिशिएंट, ये जो हमारे पास आ गया ये कोएफिशिएंट होता है, 4c2 हमारे पास कोएफिशिएंट है। अब ये जो कोएफिशिएंट है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4c2 का मतलब होता है 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 माइनस 2 दैट इज 2 फैक्टोरियल मल्टीपल बाई ये 2 फैक्टोरियल। तो ये होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, एक यहाँ पर 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 होता है 4, 3 इंटू 2 होता है 6, तो हमारे पास आंसर होगा 6। 6 कहाँ पे है, ऑप्शन सी में। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, द सिस्टम हैज़ इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशंस इफ़, हमारे पास दो इक्वेशंस है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, कह रहा है कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। अगर इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है तो आपको बताना है कि ए बी और सी का वैल्यू क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बतानी है, पहले आप इसको खुद ट्राई करें फिर मैं इसको ट्राई करता हूँ। देखो क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास दो इक्वेशंस है, हम जानते हैं कि जब दो इक्वेशंस उनमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, उसके लिए कंडीशन होती है A1 डिवाइड बाई A2 वो बराबर होता है B1 डिवाइड बाई B2 वो इक्वल होता है C1 डिवाइड बाई C2। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन होती है। तो यहाँ से A1 ये होगा A1 B B1 और C क्या है 2, A2 यहाँ पर 2 B2 यहाँ पर 4 C2 यहाँ पर 4, तो हम लिखेंगे A1 क्या है A डिवाइड बाई A2 यहाँ पर क्या है 2, तो लिखेंगे 2 इक्वल टू B1 क्या है B1 की जगह यहाँ पर B डिवाइड बाई B2 क्या है B2 यहाँ पर है 4 इक्वल टू C1 क्या है 2 C2 क्या है 4। ठीक है, अब देखो क्या है, इसका ये मतलब है कि ये इसके इक्वल भी है और ये भी इसके इक्वल है, तो अगर हम यहाँ से A डिवाइड बाई 2 लिखेंगे किसके इक्वल 2/4, ये 2 यहाँ जाके मल्टीपल होगा, 2 इंटू 2 क्या होता है 4, 4 डिवाइड बाई 4 क्या होता है 1, तो A का वैल्यू क्या होगा 1। अब इसी तरह से ये जो दूसरी टर्म होगी B1 डिवाइड बाई B2 दैट इज B1 डिवाइड बाई 4, B1 डिवाइड बाई 4 ये भी इसके इक्वल होगी 2 डिवाइड बाई 4, इसको यहाँ मल्टीपल करेंगे या ये दोनों कैंसिल करेंगे तो B1 क्या होगा B1 यहाँ पर 2 होगा, तो A1 का वैल्यू 1 मतलब A का वैल्यू यहाँ पर A1 का मतलब A का वैल्यू 1 B का वैल्यू यहाँ पर 2 है। ठीक है, B का वैल्यू 2 यहाँ पर ये B है क्योंकि B1 की जगह यहाँ पर B है तो यहाँ पर भी B आएगा, तो B क्या है 2 A क्या है 1, A1 B2 कहाँ पर है ऑप्शन B में, तो यहाँ पर ये हमारे पास राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब लिमिट में से क्वेश्चन है, लिमिट डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 इस तरह से ये है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिवाइड बाई x, ये मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया था, इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है। इसका लिमिट क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिवाइड बाई x, इस तरह से जब आप एक्सप्रेशन देखोगे तो इसका वैल्यू डायरेक्ट क्या होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही याद रखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन से क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 5 नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 5 डिफरेंट बुक्स ऑन ए शेल्फ, तो 5 डिफरेंट बुक्स आपको अरेंज करनी है, किस तरह से करेंगे, सीधे से 5p5 से, तो डायरेक्ट होगा 5 फैक्टोरियल ये इसी के इक्वल होता है, और 5 फैक्टोरियल मैंने आपको ये बताया था कि इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है, 5 फैक्टोरियल 120 के इक्वल होता है। अगर याद नहीं है तो ऐसे भी कर सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 4 होता है 20, 20 इंटू 3 होता है 60, 60 इंटू 2 होता है 120, तो यहाँ से भी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अगर एन ऑफ ए क्या है 20, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप मानो इन ए वो क्या है 20, एन ऑफ बी क्या है, एन ऑफ बी इज़ 15, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है 5, ये प्रोबेबिलिटी से नहीं है बल्कि ये क्या है, ये रिलेशंस एंड फंक्शन से हमें बताना है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा।
तो इसके लिए भी आपको वो फार्मूला याद रखनी है जो मैंने आपको पहले बताया कि जो एन ऑफ ए यूनियन बी होता है वो किसके इक्वल होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होता है। अब ये हमें निकालना है, तो यहाँ से हमें पता है कि एन ऑफ ए कितना है, एन ऑफ ए यहाँ पर 20 के इक्वल है, प्लस एन ऑफ बी यहाँ पर 15 के इक्वल है, माइनस इंटरसेक्शन किसके इक्वल है, 5 के इक्वल। तो ये क्या होगा, 20 प्लस 10, 15 माइनस 5 10, 20 प्लस 3 दैट इज़ 30, 20 प्लस 10 30। तो यहाँ पर ऑप्शन ए अब राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 30। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आपको ये कंपेयर करना है, मैच करना है बेसिकली। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, हमें फिर बताना है इनमें से करेक्ट क्या है। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑन और मतलब रियल नंबर। दूसरा क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। यहाँ पर देखो 1 1 फंक्शन, नॉट 1 1 फंक्शन, 1 1 आफ्टर डू में रिस्ट्रिक्शन, मिनी 1 फंक्शन। आप पहले इसको ट्राई करो फिर मैं इसको ट्राई करता हूँ। अब देखो पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है, पहले ऑप्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है इसमें क्या है कि इसमें अगर आप इसको हम वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसमें क्या है, अगर आप यहाँ पर एक्स को कोई भी वैल्यू देंगे, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर 2 देंगे, ठीक है, क्या देंगे 2 देंगे, तो वाई क्या होगा, वाई इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू 4। एक्स जब मैंने क्या दिया है 2, अब अगर एक्स आप -2 देंगे तो क्या होगा, वाई वहाँ पर भी 4 आएगा, वाई वहाँ पर भी 4 आएगा। तो इसका क्या मतलब है, तो इसको हम ऐसे भी समझेंगे। देखो ये ए सेट होगा, ये बी सेट, यहाँ पर अगर हम एक्स रखेंगे और यहाँ पर वाई, जब मैं एक्स को 2 देता हूँ यहाँ पर 4 आता है, जब मैं एक्स को -2 देता हूँ यहाँ पर फिर से 4 आता है। तो इसका मतलब जो 2 है ये 4 के साथ है, -2 भी 4 के साथ है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि हर जो एलिमेंट होगा वाई में उसकी यहाँ पर एक यूनिक प्री इमेज नहीं है। ठीक है, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये 1 1 फंक्शन नहीं होगी। ठीक है, 1 1 में क्या होता है, एवरी एलिमेंट हैज़ ओनली 1 इमेज। ठीक है, हर एक एलिमेंट को यहाँ पर एक यूनिक इमेज होती है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी यहाँ पर सेम इमेज है, तो इसको हम 1 1 नहीं कहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पहला होगा यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको हम कह सकते हैं कि नॉट 1 1, नॉट 1 1 फंक्शन। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे 1 यहाँ पर बी के साथ कहाँ पे है, एक तो पहले में है 1 यहाँ पर रिलेटेड बी के साथ है, मैच किया गया है, और सी पार्ट में भी यहाँ पर हमें दिख रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा ऑप्शन यहाँ पर चेक करेंगे। दूसरा ऑप्शन अगर हम देखेंगे यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, ये जो 2x प्लस 3 है इसको क्या फंक्शन हम कहते हैं, ये है लीनियर फंक्शन। क्या है, ये हमारे पास है लीनियर फंक्शन। और लीनियर फंक्शन क्या होती है, लीनियर फंक्शन 1 1 भी होती है और ऑन 2 भी होती है। ये होगी यहाँ पे 1 1 फंक्शन। तो यहाँ पर इसको हम इसके साथ मैच कर सकते हैं, ये एक 1 1 फंक्शन है। 1 1 फंक्शन क्यों है, क्योंकि अगर आप इसमें क्या करेंगे, देखो आप x को कोई भी वैल्यू दोगे y यहाँ पर एक ही आएगा। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, हमारे पास है 2x प्लस 3। अब x 1 दे दो, x हम 1 देंगे तो y क्या होगा, 2 इंटू 1 1, 1 प्लस 3 इज़ 4, 2 प्लस 3 इज़ 5, इस तरह से आएगा 1 इंटू 5। अगर हम दूसरा देंगे यहाँ पर 2 इंटू 2 4, और 4 प्लस 3 क्या होगा 7। तो इस तरह से हर एलिमेंट की यहाँ पर एक इमेज आएगी, तो इसको हम 1 1 फंक्शन कहेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 किसके साथ रिलेटेड होगा, ए के साथ, तो 2 यहाँ पर ए के साथ यहाँ पर है, ठीक है, और 2 यहाँ पर भी ए के साथ है, तो दोनों में यहाँ पर सेम है। अब हम तीसरा चेक करेंगे, तीसरा क्या है, देखो तीसरा हमारे पास यही है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लेकिन अब ये कह रहा है कि एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0। ये यही फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर आर था, यहाँ आर ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब यहाँ पर हमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स लेने हैं। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स। देखो अगर हम यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स लेंगे, अब अभी हमने क्या लिया था, हमने यहाँ पर -2 लिया था, अब हमें इस -2 को नहीं लेना है। तो जब हम पॉजिटिव नंबर लेंगे, यहाँ पर 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे एंड सो ऑन, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये 1 1 आएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ 1 दे दो तो y क्या होगा 1, 2 दे दो, यहाँ पर होगा 2 इंटू 2 4, 3 दोगे तो 9 होगा, 3 इंटू 3 9 होगा। तो इसका मतलब ये होगा इसके साथ कंपेयर, किसके साथ, यहाँ पर सी के साथ, तो 3c के साथ,
3C के साथ कहाँ पे है, यहाँ पे 3C के साथ। तो यही हमारे पास ऑप्शन भी होगा। और लास्ट भी यहाँ पर चेक करेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स जो होती है ना, इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे वैल्यूज़ आते हैं, ठीक है। और इसका जो वैल्यू है वो फिर रिपीट भी होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, यह मिनी वन फंक्शन, ठीक है। यह है मिनी वन फंक्शन। आई बात समझ में? तो यहाँ पर ये राइट ऑप्शन होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि आजकल जेकेएसएस भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर चाहे वो कोई भी पोर्शन हो, चाहे वो साइंस का हो, कंप्यूटर का हो या मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, देखो ये भी इसी तरह से, इसको भी आपको मैच करना है। तो हमारे पास ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है। कॉलम ए में हमारे पास मैट्रिसेस है और उनके ऑपरेशंस है। यहाँ पर कॉलम बी में उनका रिजल्ट या प्रॉपर्टी कहेंगे। पहला यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिसेस है 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो क्या होता है, 4 × 1 4 माइनस 2 × 3 6, 4 - 6 होता है -2। तो इसका डिटर्मिनेंट -2 है। कहाँ पे ऑप्शन सी ऑप्शन में यहाँ पर है डिटर्मिनेंट इक्वल टू -2। तो हम कह सकते हैं कि जो 1 होगा पहला, ये किसके साथ होगा, सी के साथ। तो 1 सी के साथ कहाँ पे है, 2 में, एक ऑप्शन ए में, एक ऑप्शन सी में। अब दूसरा यहाँ पर चेक करेंगे। दूसरा हमारे पास स्टेटमेंट है इंटरचेंजिंग 2 रोज ऑफ ए डिटर्मिनेंट। तो मैंने आपको डिटेल में बताया था प्रॉपर्टीज़ में कि अगर हम इंटरचेंज करेंगे किसी भी 2 रोज़ को डिटर्मिनेंट में तो क्या होता है, तो उससे क्या होता है, जो डिटर्मिनेंट होता है उसका साइन चेंज होता है। जो डिटर्मिनेंट पहले होगा वही होता है, लेकिन साइन चेंज करके आता है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर ढूंढेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, डिटर्मिनेंट बिकम 0, ये नहीं होगा, डिटर्मिनेंट चेंज साइन। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट चेंज साइन करता है। तो 2 किसके साथ होगा, बी के साथ। 2 बी के साथ यहाँ पर है, ठीक है, 2 बी के साथ। यहाँ पर 2 इन्होंने ए के साथ, मतलब ये नहीं होगा। तो डायरेक्ट यही ऑप्शन होगा, लेकिन फिर भी हम इन 2 ऑप्शंस को भी चेक करेंगे। ए मैट्रिक्स हैविंग 2 आइडेंटिकल रोज। अगर कोई मैट्रिक्स है जिसके पास क्या है, जिसके पास 2 रोज सेम है, 2 रोज सेम है या 2 कॉलम सेम होंगे, तो उसमें क्या होता है, डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता है। मतलब 3 जो होगा यहाँ पर किसके साथ होगा, डिटर्मिनेंट बिकम 0, ए के साथ। तो 3 ए के साथ होगा, 3 ए के साथ होगा। और इसी तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1 होता है। इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, मैच करेंगे, तो यहाँ पर भी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक, मतलब आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, तब आप इस तरह के क्वेश्चंस कर पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 पर आएंगे। वेक्टर में से एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है, a = i + j एंड b = i - j। हमें सिंपली डॉट प्रोडक्ट निकालना है, a डॉट b। तो क्या होता है a डॉट b, a डॉट b का मतलब क्या होता है, इसके कोएफिशिएंट को इसके कोएफिशिएंट के साथ मल्टीपल करना है। i का कोएफिशिएंट है 1, यहाँ पर भी i का कोएफिशिएंट 1, 1 × 1 होता है 1। फिर आता है प्लस, यहाँ पर j का कोएफिशिएंट 1, मल्टीपल करेंगे इस j का कोएफिशिएंट -1। तो 1 × 1 1 माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, 1 × 1 1, 1 - 1 0 होगा। तो यहाँ पर इसका डॉट प्रोडक्ट ऑप्शन ए दैट इज़ 0 होगा। यह है क्वेश्चन नंबर 9। अब हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है, फिर से इसको मैच करना है, ठीक है। कॉलम ए और कॉलम बी, इन दोनों को मैच करना है। पहला यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर NPR NCR NPR = NCR × R फैक्टोरियल, NCR = NCR - 1। सबसे पहले ये जो NPR होता है ये किसकी फार्मूला होती है, परम्यूटेशन की। NCR किसकी होती है, कम्बिनेशन की। अब ये तीसरा NPR = NCR × R फैक्टोरियल, ये क्या होता है, ये होता है मतलब जो परम्यूटेशन और कम्बिनेशन दोनों एक साथ हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, ये कम्बिनेशन की एक प्रॉपर्टी होती है, NCR और N - R इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर देखो ऑर्डर डज नॉट मैटर। अब देखो ऑर्डर किस में मैटर नहीं करता है, परम्यूटेशन में या कम्बिनेशन में। ऑर्डर डज नॉट मैटर कहाँ पे होता है, कम्बिनेशन में। तो यहाँ पर कम्बिनेशन क्या है, ये कम्बिनेशन की फार्मूला है। तो 2 को हम ए के साथ मैच करेंगे, ठीक है, 2a के साथ। तो 2a के साथ, लेकिन पहले हम इसको देखेंगे 2a के साथ कहाँ पे है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब दूसरा, पहला हम देखेंगे NPR क्या है, इसमें क्या होगा, फिर इसमें ये होगा कि ऑर्डर मैटर्स, ठीक है। इसमें अरेंजमेंट होता है, ये यहाँ पर सिलेक्शन मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आपको सिलेक्शन याद रखना है, यहाँ पर अरेंजमेंट। तो 1 किसके साथ होगा, 1 यहाँ पर D के साथ हम मैच कर सकते हैं। तो 1 = D, 1 यहाँ पर भी D है और कहाँ पे 1 यहाँ पर भी D है, लेकिन यहाँ पर 2 फिर A के साथ है। तो मतलब ये ना ये होगा ना ये होगा, यहाँ पर तकरीबन ऑप्शन ए ही आंसर होगा। अब यहाँ पर भी देखेंगे ऑप्शन 3 हमारे पास क्या है, NPR = NCR × R फैक्टोरियल। मतलब यहाँ पे
परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन को इन्होंने कंबाइन किया है। तो रिलेशन बिटवीन परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन कहाँ पे दिखा रहा है, ये दिखा रहा है ऑप्शन 3 में। तो 3 को हम बी के साथ यहाँ पे मैच कर सकते हैं। अब लास्ट देखेंगे एनसीआर क्या होगा, ये इसके इक्वल होता है सिमेट्री प्रॉपर्टी, इसको हम कहते हैं सिमेट्री प्रॉपर्टी, मतलब ये दोनों इक्वल होते हैं, ये सेम होते हैं। एनसीआर अगर आपके पास होगा तो आप एनसी एन माइनस आर निकाल सकते हैं इस तरह से। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 10C7 होगा तो आप इस तरह से लिख सकते हैं 10C एन माइनस आर, 10 माइनस सी क्या होगा 3, तो ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। अगर आपके पास इतना बड़ा है तो आप इसको छोटा कर सकते हैं इस तरह से ब्रेक करके, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने रखे थे, ये था टेस्ट नंबर 1। इसी तरह से हम इसके बाद भी बहुत सारे टेस्ट्स लाएंगे। जब तक एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम तक हम बहुत सारे टेस्ट्स लाएंगे। हर जो हमारे पास ये होगा टॉपिक होगा, हर टॉपिक में एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस तरह से हमारे सारे कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आज का वीडियो आपको पसंद आया है, तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।